बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का जो टेस्ट मैच है वो जनाब इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। और आप जिस वक्त ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, टेस्ट मैच का चौथा दिन है और दूसरी तरफ इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अपने दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको नहीं शामिल किया। नसीम शाह आफरीदी 12 रुकनी टीम का पार्ट थे, बट उनको आखिरी लम्हे पर यह कहकर टीम से अलहदा किया गया कि उनको जो है वो आराम दिया गया है। ऑन द अदर साइड टेस्ट मैच से पहले जो 12 रुकनी टीम का ऐलान किया गया और टीम के जो कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस होटल में जहां दोनों टीमें मौजूद थीं और टेस्ट मैच से एक दिन पहले बारिश की वजह से टीमें प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में नहीं जा सकीं और मैदान में जाती तो फिर दोनों टीमों के जो कोच थे, कप्तान थे या कोई प्लेयर था, वो टेस्ट मैच से पहले एक दिन रिवायत रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो करते। तो जेसन गिलेस्पी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि शाहीन शाह आफरीदी को हम टीम का हिस्सा नहीं बना रहे और हम चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। हम चाहते हैं कि उनके घर पहले बच्चे की विलादत हुई है, वो अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। अब यह पहला सवाल यह है कि भाई अगर शाहीन शाह आफरीदी का आपको इतना ख्याल था, आपको लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो अपनी फैमिली के साथ उनको वक्त गुजारना चाहिए, तो पहले टेस्ट मैच के लास्ट डे वो कराची ट्रैवल कर गए थे और फिर दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो पिंडी आए। तो अगर आपको इतना ही ख्याल था और अगर आपने इतना ही उनके बारे में सोचा हुआ था, तो वाई आपने उनको क्यों स्टॉप नहीं किया? आपने क्यों उनको कहा कि आप आइए पिंडी में और फिर उसके बाद आप कुछ सोच रहे थे और उस सोच के बाद आपने इस नतीजे पर पहुंचे कि आप कोई बहाना भी आपने बनाना है, तो फिर आपने कहा कि जी शाहीन आफरीदी के बारे में हमने ये सोचा और ये एक अजीब व गरीब सी बात लगी। देखिए, शाहीन शाह आफरीदी जब लास्ट ईयर चौधरी ज़का अशरफ ने उनको पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बनाया और न्यूजीलैंड के दौरे पर शाहीन शाह आफरीदी जो थे वो बहैसियत कप्तान नाकाम हुए और 5 T20 मैचों की सीरीज पाकिस्तान 4-1 हार गया। तो शाहीन आफरीदी की कप्तानी को लेकर सवाल उठे और जिस अंदाज में हमारी टीम खेली, बट क्या पहली ही सीरीज के बाद शाहीन आफरीदी की कप्तानी को किसी पैमाने में, किसी तराजू में तोलना बनता था? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर जैसे ही मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सदर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए तो आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए उन्होंने एक पॉपुलर डिसीजन किया। उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को सिर्फ एक सीरीज की बुनियाद पर जो है वो कप्तानी से अलग किया, बुनियादी बगैर किसी वजह के वापस वो बाबर आजम को लेकर आए और टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। हम अमेरिका से हार गए, न्यूयॉर्क में भारत से हार गए और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले से ही हम बाहर हो गए। उसके बाद होता ही है कि वो खिलाड़ी जो कह रहे थे कि बाबर आजम हमारी रेड लाइन है, बाबर आजम हमारे कप्तान हैं, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, इसके बारे में सोचना भी मना है। फिर ये खबरें आई कि टीम जो है वो ग्रुप बंदी का शिकार हो गई है और फिर ये खबरें भी आई कि शाहीन आफरीदी जो है वो अपनी कप्तानी के मामले को लेकर एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, काफ़ी नाला हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी जो है वो सर धुल रहे हैं। और फिर वर्ल्ड T20 के बाद जब चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि इस टीम की सर्जरी होगी और नाकाम परफॉर्मेंस के ऊपर खिलाड़ियों का जनाब तयन करेंगे कि क्यों, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम हारे हैं, तो शाहीन आफरीदी के हवाले से तवातुर के साथ जो स्टोरीज़ हैं वो मंजर आम पर आई। उनकी एक स्टोरी आई कि जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में 4 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए मौजूद थी, तो एक प्रैक्टिस सेशन में उनकी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के रुकन और उस दौरे पर बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के साथ जो है वो कुछ तल्ख कलामी हुई और फिर उसके बाद ये खबर आई कि वर्ल्ड T20 में भी डिसिप्लिन की जो है वो शाहीन आफरीदी ने जो है वो खिलाफ वर्जी की है। और फिर जो लेटेस्ट स्टोरी है वो ये है कि जिसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टोरी आई है एक वीडियो जिसमें शाहीन आफरीदी के कंधे पर जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहले टेस्ट मैच के बाद कप्तान शान मसूद हाथ रखते हैं और शाहीन आफरीदी उसको हटा देते हैं। अब देखिए, पहले तो इस पे मैं आपको बताऊं कि जो वीडियो आती है, जो पिक्चर आती है, अब उस पिक्चर को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद कहानियां बन जाती हैं।
बट ऐसे भी हो सकता है कि शाहीन आफरीदी ने ऐसे ही उनका हाथ अलग किया हो, लेकिन वो एक कहानी बन गई, बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्कस किया, फिर ये खबर आई कि जी ड्रेसिंग रूम में भी कुछ मामलात उलट पुलट होने का शिकार रहे, कुछ शाहीन आफरीदी और कप्तान शान मसूद के दरमियान जो है बातचीत हुई है, लेकिन आज़ाद ज़राए से इसकी कोई तस्दीक नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाहीन आफरीदी जो है, जो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, 448 फॉर 6 पाकिस्तान करके इनिंग डिक्लेयर करता है, और शाहीन के होते हुए, नसीम के होते हुए हमारी जो बॉलिंग है वो बांग्लादेश से 500 प्लस रन खा जाती है। तो उस सारी परफॉर्मेंस का ऐसा लगा कि मुद्दा जो है, उस सारी परफॉर्मेंस का इल्ज़ाम जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के सर रख दिया गया। देखिए, वो एक सीनियर बॉलर है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम उनका मवाजना जसप्रीत बुमराह से करते हैं, उनका मवाजना हम जो है वो मार्क वुड से करते हैं, उनका मवाजना हम कगिसो रबाडा से करते हैं, हैनरिक नोकिया से करते हैं, मिचेल स्टार्क से करते हैं। और उसकी वजह यह है कि शाहीन शाह आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप में हिस्ट्री क्रिएट की थी 2021 में, जब हमने भारत को दुबई में शिकस्त से 2-4 किया था, तो उस मैच में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने 10 विकेटों से भारत को हराया। बाबर ने निफ सेंचुरी की, रिजवान ने निफ सेंचुरी की। बट ये याद रखने की बात है कि उस मैच में ऊपर से 3 आउट करके दिए थे शाहीन आफरीदी ने, और फिर वो पाकिस्तान टीम की जीत के अहम किरदार ऐसे बने कि उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया था। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर, उनको 2 लगातार उन्होंने टाइटल जीता है। एक टाइटल जिताने में उन्होंने अपनी बैटिंग से मरकजी किरदार अदा किया, और पाकिस्तान सुपर लीग में वो चैंपियन कैप्टन बनकर सामने आए। लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि बात दरअसल है कि शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं हो गया। खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पर टीम से आराम भी करते हैं, ड्रॉप भी होते हैं, बाउंस बैक भी करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है, उनको जनाब धकेला जा रहा है, उनको जनाब बाय फोर्स रोका जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, एक फास्ट बॉलर एग्रेसिव होता है। इसमें कोई शक नहीं कि शाहीन शाह आफरीदी जब 2022 मेलबर्न में हम इंग्लैंड के खिलाफ ICC वर्ल्ड T20 का फाइनल खेल रहे थे, अगर वो अनफिट नहीं होते तो शायद मैच की सूरत हाल तब्दील होती। और शाहीन शाह आफरीदी इंजरी के बाद जब वापस आए तो उनकी बॉलिंग में वो रफ्तार नहीं रही। लेकिन क्या रफ्तार को शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग का पैमाना बना लेना चाहिए? बात दरअसल ये है कि शाहीन शाह आफरीदी टीम में नहीं है, वो वापस आएंगे, परफॉर्म करेंगे, PSL खेलेंगे, लेकिन सिर्फ ये क्या देना है कि जी शाहीन शाह आफरीदी की वजह से हमारी बॉलिंग डिलीवर नहीं कर रही। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान की बॉलिंग का एक अहम किरदार है। उनके ऊपर पाकिस्तान की बॉलिंग बैन करती है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड करते हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के वो सिपे सलार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उनको बाहर बैठाइए, आप उनको ड्रॉप कीजिए, जैसे पिंडी टेस्ट मैच में किया। लेकिन क्या ये सिर्फ शाहीन आफरीदी के साथ अगर आप करेंगे और बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, तो क्या वो इस बात को जस्टिफाई करती है कि वो टीम में रहें और शाहीन आफरीदी जो है उनको आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दें? तो ये वो बातें हैं जिसके बाद कहीं ऐसा लग रहा है कि जनाब शाहीन आफरीदी जो है उनको दीवार से लगाया जा रहा है। अगर आपको याद हो, हमारे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो थे, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन आफरीदी के बारे में क्या दिया कि जी वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। तो भाई आपके बाकी बॉलर तवक्कुआत पर पूरा उतरे, बाकी बॉलर ने डिलीवर किया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनाब कहते हैं ना कि हम अपने खिलाड़ियों को खुद खराब करते हैं, हम अपने खिलाड़ियों के दिल खुद खराब करते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को खुद अपने आप से बदजन करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है, शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान बॉलिंग का एक अहम किरदार है, शाहीन शाह आफरीदी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। गलती इंसान से हो जाती है, अगर कोई गलती हुई है, शाहीन शाह आफरीदी की कोई बात बोर्ड को बुरी लगी है तो उनको समझाना चाहिए। अब शाहीन शाह आफरीदी उस फेज में है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए अहम किरदार है। अगर शाहीन शाह आफरीदी गिरेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग का एक किरदार कम होगा। हमने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और यही वो मसला है कि आपको अगर लगता है कि जी उनकी बॉलिंग की रफ्तार नहीं है, उनको समझाया जाए, उनको टेस्ट क्रिकेट में लाने से पहले कहा जाए आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए,
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شاہین شاہ آفریدی کو بالکل دیوار سے لگا دیں اور آپ ان کو ناراض کر دیں، کیونکہ یہ کرکٹ کھلاڑیوں کی وجہ سے ہے، اور کھلاڑی پرفارم کریں گے تو ٹیم آگے جائے گی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاہین شاہ آفریدی پرفارم کریں گے تو ٹیم میں ہوں گے، شاہین شاہ آفریدی پرفارم نہیں کریں گے تو ان کو باہر بیٹھنا پڑے گا۔ ان کے جو سسر ہیں شاہد خان آفریدی، پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے، پاکستان کے ایکس ٹیسٹ کیپٹن ہیں، وہ بھی اپنے کریئر میں پرفارمنس میں اتار چڑھاؤ پر ڈراپ ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں جب پرفارم نہیں کرتے تو پھر وہ ٹیم سے ڈراپ بھی ہوتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے اگر میں جاننا چاہوں تو آئی تھنک کرکٹ بورڈ کو، شاہین شاہ آفریدی کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اگر کچھ ایسا ہے جو کہ فی الحال دکھائی دے رہا ہے، جو کہ ایک خاموش چنگاری کا، خاموش کہانی کا پیش خیمہ ہے، جس کو آج اپنے اس ویڈیو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔